राजनीति को लेकर इस वक्त एक बार फिर से बसपा और कांग्रेस के बीच में राजनीति तेज हो गई है, तलवारें खिंच गई हैं। हमने देखा कि किस तरह से जब राहुल गांधी ने एक बुक रिलीज के मौके पर जो बात कही, वो बात मायावती को चुभ गई। मायावती ने चुप्पी साध ली थी, लेकिन 24 घंटे बाद उसका रिएक्शन आया और 24 घंटे बाद मायावती ने तरातर कई हमले कर दिए राहुल गांधी के ऊपर। दलितों की राजनीति के बारे में जब उन्होंने बात की राहुल गांधी ने, तो मायावती ने कह दिया कि आप अपनी पार्टी संभालिए, आप अपनी पार्टी के बारे में देखिए, दलितों की चिंता मत करिए। दलितों के लिए आपने और आपके पिता ने क्या क्या किया है वो सारा बता दिया। और लेकिन इसके बाद अब कांग्रेस की ओर से कोई प्रतिक्रिया तो नहीं आई है, लेकिन एक वीडियो आया है। मैं वो वीडियो आपको दिखाना चाहता हूं और उस वीडियो से समझ में आ जाएगा कि दलित को लेकर, दलित वोटरों को लेकर ये राजनीति अभी थमने वाली नहीं है। कांग्रेस और बसपा के बीच में ये जंग आगे जारी रह सकती है। इसके पूरे संकेत हैं, इसके पूरे आसार हैं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, कुछ तथ्य आपके सामने रखता हूं। दरअसल ये वीडियो जिसमें चर्चा की गई है, करीब करीब 1.5 मिनट से कुछ सेकंड्स ज़्यादा का वीडियो है, जिसमें बताया गया है कि राहुल गांधी ने किस तरह से रोहित वेमुला का मुद्दा उठाया। इसमें बताया गया है कि ऊना में दलितों का सवाल किसने उठाया। इसमें बताया गया है कि हाथरस में, उन्नाव में और दिल्ली कैंट के में जब दलित बच्चियों के साथ अत्याचार हुआ, जब उनकी प्रताड़ना हुई, जब उनके साथ रेप हुआ, तब किसने आवाज़ उठाई और तब मायावती कहाँ थी। तो इस वीडियो के जरिए कांग्रेस ने संदेश दे दिया है कि दलितों के साथ वो हमेशा खड़ी रही है और यही इस बात का संकेत है कि कांग्रेस दलितों को लेकर अपनी राजनीति को आगे बढ़ाना चाहती है। राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी सहित पूरी कांग्रेस पार्टी हमेशा से दलितों की आवाज बुलंद करने में आगे रहे हैं। देश की जनता गवाह है कि जब जब दलितों और वंचितों पर अत्याचार हुआ, कौन उनके पक्ष में तुरंत आकर खड़ा हुआ। देश की जनता ये भी जानती है कि तब दलितों के तथाकथित मसीहा बनने वाले न जाने कहां और किसके डर से छुपे हुए थे। जब रोहित वेमुला नाम के दलित युवक की संस्थागत हत्या को खुदकुशी का जामा पहनाया गया, तब श्री राहुल गांधी ही थे जिन्होंने रोहित की मां के साथ दर्द साझा किया, रोहित वेमुला को अपना हीरो बताया। ऊना में जब दलित युवकों को जानवरों की तरह पीटा गया, तब भी राहुल जी ने सबसे पहले उनका हाथ थामकर उनके लिए न्याय की आवाज उठाई। जब हाथरस की दलित बेटी के साथ अमानवीय अत्याचार हुआ, तब भी पुलिस की ज्यादती बर्दाश्त करते हुए राहुल जी और प्रियंका जी डटे रहे। उन्नाव की दलित बेटियों की निर्मम हत्या के बाद राहुल जी और प्रियंका जी ने ही न्याय की आवाज उठाई और घायल दलित बिटिया को दिल्ली अस्पताल में शिफ्ट करने की बात की। दिल्ली कैंट में दलित परिवार की 9 साल की मासूम से दुष्कर्म और हत्या के बाद वो राहुल गांधी ही थे जिन्होंने पीड़ित परिवार का हाथ थामा और उसे अन्याय के खिलाफ लड़ाई में भरोसा दिलाया। आगरा में जब अरुण वाल्मीकि की पुलिस हिरासत में मौत हुई, तो वहां दर्द बांटने वाली श्रीमती प्रियंका गांधी थी। क्या देश के ऐसे किसी भी मौके पर किसी भी तथाकथित दलित नेता को देखा? नहीं। और मायावती जी तो घर से बाहर ही नहीं निकली। हाँ, देश ने देखा कौन सी पार्टी और नेता दलितों के सच्चे पैरोकार हैं। वैसे तो जब प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश के चुनाव अभियान से जुड़ी हुई थी, प्रचार कर रही थी, तब वो इस बात को कहती थी कि वो कभी भी किसी वर्ग को लेकर अलग से कोई मुहिम नहीं चलाती है। कांग्रेस सभी लोगों का ख्याल रखती है। लेकिन ऐसा लगता है कि हिंदुत्व का जो विटंडा खड़ा हो गया है, हिंदुत्व की जो राजनीति इस वक्त बड़ी होती जा रही है, उसके काट के लिए एक बार फिर कांग्रेस ने एक नया अभियान चलाया है और शायद जो देश में 25% आबादी अब है इस वक्त दलितों की, उस आबादी के प्रति एक खास तरह की संवेदनशीलता कांग्रेस दिखाने की कोशिश कर रही है। दरअसल ये बात इसलिए भी कही जा सकती है कि अभी राहुल गांधी के साथ उनके निजी सचिव के रूप में काम करने वाले के राजू ने एक किताब लिखी है। आपको मालूम है उस किताब के विमोचन के समारोह में ही राहुल गांधी ने मायावती के बारे में खुलासा किया कि उन्होंने उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले उनको ऑफर किया था, आइए आप उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनिए, हमारे साथ समझौता कीजिए। लेकिन मायावती ने रिस्पॉन्स नहीं दिया, ऐसा आरोप राहुल गांधी ने लगाया। जिसके बाद मायावती ने जब
प्रेस के सामने अपनी बात रखी तो कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है और राहुल गांधी गलत बोल रहे हैं। राहुल गांधी से ऐसी कोई बात नहीं हुई है, ये मायावती ने कहा। ये बात पूर्णतः गलत है, तथ्यहीन है, अर्थात इसमें रत्ती भर भी कोई सच्चाई नहीं है। जबकि यूपी विधानसभा चुनाव के घातक नतीजों पर हर विपक्षी पार्टियों द्वारा समीक्षा होनी चाहिए, किंतु ऐसी तथ्यहीन बातें नहीं करनी चाहिए। वैसे भी कांग्रेस को विपक्षी पार्टियों में से खासकर बीएसपी व उसके नेतृत्व के बारे में कोई भी टीका टिप्पणी करने से पहले 100 बार सोच समझ कर लेना चाहिए। यहाँ ये बताना जरूरी है कि कांग्रेस नेता के राजू, जो कांग्रेस के नेता हैं, राहुल गांधी के निजी सचिव हैं, के राजू ने क्या कहा है। के राजू ने कहा है कि दलितों को बांटा जाना जारी है और उनका भगवाकरण चिंता का विषय है, जो उत्तर प्रदेश के चुनाव में हाल में दिखाई दिया। तो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दलित जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये उत्तर प्रदेश के चुनाव के नतीजे बता रहे हैं। और शायद कांग्रेस इस चिंता का ख्याल करते हुए उत्तर प्रदेश में एक बार अपनी मुहिम को तेज करने की कोशिश कर रही है और इसके लिए उन्होंने के राजू ने जो किताब लिखी है, उस किताब के जरिए एक दलित विमर्श को सामने ला रही है। हालांकि कांग्रेस का दावा है कि जब जब दलितों पर अत्याचार हुआ है, जब जब दलितों के साथ अन्याय हुआ है, तब तब कांग्रेस उनके साथ खड़ी रही है और यही उस वीडियो में बताया गया है। तो ये जो वीडियो है, उस वीडियो के साथ साथ कांग्रेस किस तरह की राजनीति कर रही है आप देखिए। उन्होंने, राजू ने जो अभी पीटीआई को इंटरव्यू दिया है, उस पीटीआई के उस इंटरव्यू में के राजू ने कहा है कि दलित एक समेकित शक्ति नहीं है और बिखर गए हैं। दलित जिनके पास कभी लड़ने की सामान्य ऊर्जा थी, आज नई आकांक्षाएं रख रहे हैं क्योंकि वे शिक्षित हो गए हैं। अब विभाजनकारी विमर्श भी आ गया है और उन्हें एक समूह के रूप में बिखेर रहा है। यानी कांग्रेस ये कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी दलितों को तोड़ने की कोशिश कर रही है, दलित वर्ग में विभाजन की कोशिश कर रही है और दलित वर्ग के एक हिस्से को अपने साथ लाना चाहती है। और कांग्रेस इसीलिए वो आगे बढ़कर दलितों को अपने साथ लेना चाहती है। हम सबको मालूम है कि किसी समय में दलित कांग्रेस के वोट बैंक के रूप में जाने जाते रहे हैं, यानी कांग्रेस के साथ रहे हैं, कांग्रेस को वोट देते रहे हैं। लेकिन जिस तरह से कांशीराम की राजनीति आई और उसके बाद दलितों ने कांशीराम के साथ एक समर्थन दिखाया और उसके बाद उत्तर प्रदेश में कांशीराम और मायावती की राजनीति के बाद उत्तर प्रदेश में 4 बार मायावती मुख्यमंत्री बनी, उन्हीं दलित वोटरों के बदौलत। तो दलित अब पिछले कुछ समय से माना ये जाता रहा है कि वो बसपा के साथ रहे हैं, लेकिन जिस तरह से पिछले चुनाव में दिखाई दिया बसपा का प्रदर्शन या बसपा का एक जो आरोपित झुकाव भारतीय जनता पार्टी की तरफ, कहा जा रहा है कि उसके पीछे डर है, उसके पीछे कई तरह की बातें हैं। वजह जो भी हो, लेकिन ये दिखा और ये साफ तौर पर दिखा और इसको तमाम विश्लेषकों ने भी माना और दलित चिंतकों ने भी इस बात को माना कि मायावती कहीं न कहीं दलित वोटरों के प्रति पूरी तरह से सजग नहीं थी, सचेत नहीं थी और इसीलिए दलित वोटों का विभाजन हुआ और जिसका लाभ भारतीय जनता पार्टी ने उठाया और इसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में उत्तर प्रदेश में एक नतीजे ऐसे आए जिसकी वजह से शायद समाजवादी पार्टी को बढ़त नहीं मिल सकी और समाजवादी पार्टी को वो जीत नहीं हासिल हो सकी जिसकी उम्मीद समाजवादी पार्टी को थी और ढेर सारे राजनीतिक विश्लेषक कह रहे थे। ये सवाल इस वक्त हो सकता है कि दलितों की आबादी कितनी है और ये 25% है या पहले जो कहा जाता था कि 20% है, तो ये अभी विवाद का विषय हो सकता है क्योंकि 2011 के आंकड़ों के हिसाब से हम लोग बात करते हैं और अभी 2021 के आंकड़े हमारे सामने नहीं हैं। तो निश्चित रूप से दलितों की एक बड़ी आबादी है और इस आबादी को लेकर, इस समाज की चिंता को लेकर और इस समाज के राजनीतिक जो महत्वाकांक्षाएं हैं उसको लेकर एक नई राजनीति सामने आ रही है और निश्चित रूप से 2024 के चुनाव से पहले ये राजनीति आपको बढ़ती हुई दिखाई देगी। इससे पहले भी इस चुनाव में भी हमने देखा है कि किस तरह से पंजाब चुनाव से पहले कांग्रेस ने एक दलित मुख्यमंत्री के तौर पर चन्नी को आगे बढ़ाया, हालांकि उसको कामयाबी नहीं मिल पाई, लेकिन कांग्रेस की ओर से ये कोशिश लगातार हो रही है कि वो दलित
के मुद्दे पर सजग रहे, सतर्क रहे। और एक संदेश ये भी जा रहा है दलितों में कि कांग्रेस शायद अपने मूल आधार की ओर लौट रही है, कांग्रेस शायद दलितों का साथ चाह रही है और दलित आज दोराहे पर खड़ा हुआ ये सोच रहा है कि क्या उसका अगला रास्ता कांग्रेस हो सकता है, क्योंकि दलित अभी दोराहे पर खड़ा है और दलितों को एक सियासी रहनुमा की तलाश है। और शायद इसीलिए इस वक्त बसपा और कांग्रेस के बीच में ये मुकाबला दिखाई दे रहा है। इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह की चर्चा के साथ, इसी तरह के विमर्श के साथ मैं मिलूंगा आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।